बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क पर क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन हुआ है। शहर के 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। ड्रग्स सप्लाई चेन पर पुलिस का शिकंजा सामने आया है। ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल सप्लाईज पर भी रडार पर हैं। ये भी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के 50 अधिकारी शामिल हुए। कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। जांच लगातार जारी है। तो शहर के 13 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। ड्रग्स सप्लाई चेन पर पुलिस का शिकंजा नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल सप्लायर्स भी रडार पर हैं। और शायद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ शायद क्या जानकारी मिल पा रही है। 50 अधिकारी भी शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में। कई अहम सुराग मिले हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मुंबई क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई एक दबिश है। बड़े स्तर पर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में जो है जबरदस्त तरीके से ये छापेमारी की गई है। आरोप है कि क्राइम ब्रांच ने उस सिंडिकेट को बेनकाब किया है। हाल ही में मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में यास्मीन अपार्टमेंट में जो ड्रग्स की फैक्ट्री के साथ जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया है और ड्रग्स भी बड़े पैमाने पर जब्त किया था। तो उस फैक्ट्री के जरिए जो है ये लीड क्राइम ब्रांच को मिली है। उस फैक्ट्री में जो ड्रग्स बनाया गया था, उसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया था और भी जो चीजों का इस्तेमाल किया गया था, वो कहां से आया था, ये सारी चीजें जो है क्राइम ब्रांच को ये एक लीड मिली थी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच के 50 अफसरों पर आधारित जो है एक टीम जो है कुल 13 ठिकानों पर यानी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ये छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की जो कमान है नए ज्वाइंट सीपी अनिल कुमार ने संभाली है। और इसके बाद जो है इस कार्रवाई का सिलसिला जो है बहुत सख्त हो गया। जब हाल ही में अग्रीपाड़ा इलाके में एक जो है पौष इलाके की एक इमारत में जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री बेनकाब की गई, तो उसके बाद ही क्राइम ब्रांच के अफसरान जो है इसको लेकर जो है लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्हें लीड मिली और पता चला कि उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता था, बाकी जो सामान इस्तेमाल होता था, जो सप्लाई किए जाते थे, इन सारी चीजों को लेकर क्राइम ब्रांच ने जो है जांच जब की, तो इसके बाद ये इंफॉर्मेशन उनके पास आई। फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच के अफसरान जो है मुंबई में उन 13 जगहों पर छापेमारी शुरू की, जिन जगहों से जो है इस फैक्ट्री का लिंक था। आपको याद होगा कि इस फैक्ट्री को चलाने वाले भी जो लोग थे, उन्होंने 1 से 1.5 महीने पहले जो है मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके की जैस्मीन अपार्टमेंट में जो है उन्होंने घर लिया था और यहीं पे जो है घर में ही उन्होंने ड्रग्स की फैक्ट्री शुरू की थी। कार्रवाई हुई, कार्रवाइयों का सिलसिला जब सख्त हुआ, तो उसके बाद अब मुंबई क्राइम ब्रांच को मुंबई के 13 ठिकानों पर जो है छापेमारी मुंबई के 13 ठिकानों पर जो है छापेमारी उन्होंने की है। और उसके बाद संभव है कि इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और शायद देखिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से लगातार ड्रग माफियाओं पर इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में हो रही है। मतलब कि देश के अलग अलग हिस्सों को अगर आप देखें, अब बड़ा सवाल यह है ना शायद कि आखिरकार जब इतनी मात्रा में ड्रग्स मिलती है, कई बार जो आरोपी हैं वो भी पकड़े जाते हैं, फिर भी कुछ बड़ा और ठोस क्यों नहीं मिल पाता? सवाल तो यह उठ जाता है बार बार। जी बिल्कुल, दरअसल होता यह है कि कार्रवाइयां जो है बड़े पैमाने पर होती हैं और हमेशा से जो है जो गिरफ्तारियां होती है वो कंज्यूमशन क्वांटिटी में ही ज्यादा होती है, कमर्शियल में भी होती भी है तो वो बहुत कम होती है। लेकिन देखिए खुशबू, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक घर जो जिसमें महज 1 महीना हुआ लोगों को किराए पर लेने के लिए, और उसके बाद उस घर में जो है ड्रग्स की फैक्ट्री बेनकाब होती है। अब देखिए क्राइम ब्रांच ने 13 ठिकानों पर, जिन 13 ठिकानों पर जो है छापेमारी की है, इन 13 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद अब संभव है कि कुछ शायद उनके हाथ बड़ा लगा है, तभी तो इन 13 जगहों पर एक साथ उन्होंने छापेमारी की है। और ये जो है ड्रग्स का एक जो सप्लाई चैन है, जो सिंडिकेट है, उसे बेनकाब करने की जो है कोशिश की गई है। और यही वजह रही है कि जब ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो उसके बाद से क्राइम ब्रांच इन सभी जगहों पर जो है नजर बनाए रखे हुई थी। क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे आखिर वो केमिकल कहां से आ रहे हैं। शायद इस पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।